नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि रशिया ने सिर्फ कन्वेंशनल अटैक नहीं, साइबर अटैक्स भी यूक्रेन पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। यूक्रेन की बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स और बैंकिंग वेबसाइट्स और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनके ऊपर साइबर अटैक्स रशिया कर रहा है। और इसके पीछे मेन लक्ष्य यह है कि जो भी यूक्रेन का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसको अरेस्ट किया जा सके या फिर उसको बर्बाद किया जा सके। क्या आपको पता है कि बहुत सारे यूक्रेन के लोगों ने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनका इस्तेमाल मैं और आप हर रोज़ करते हैं। बहुत सारी यूक्रेन की कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, जिनका इस्तेमाल नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हर रोज करती हैं। आज हम उसी लिस्ट को देखने वाले हैं और देखेंगे कि यूक्रेन का कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कितना रहा है। यूक्रेन में आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑफिस हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारा आईटी आउटसोर्सिंग का काम जो है वो भी यूक्रेन जाता है। तो ये सारी कंपनीज अफेक्ट हो रही हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। लिस्ट देखें उससे पहले बहुत ही क्विकली, यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर. Do check out motivational podcast Curiously Forever. Please do subscribe to my channel, share the lecture, hit the like button अगर आपको वीडियो पसंद आए, and stick your review in the comment section. I would love to hear from all of you. What do you think about this video and the other videos that are produced by me? तो सबसे पहले let me surprise all of you, right dear friends, WhatsApp जिसका इस्तेमाल हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करने वाले लोग कहां पर रहते हैं? भारत में रहते हैं। और इन जनरल लगभग 2 बिलियन जितने पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के यूजर हैं। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल मैसेजिंग के लिए किया जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किया जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है जेन कॉम। 2009 में इन्होंने व्हाट्सएप की स्थापना की। ये बेसिकली यूक्रेन के हैं, यूक्रेन में उनका जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में वो यूएसए चले गए। और कुआम जो हैं उनका जन्म जो है फेस्टिव नाम की जो जगह है वहाँ पर हुआ था। इसी के साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि व्हाट्सएप की जब शुरुआत हुई तब वो स्टेटस को शेयर करने वाला, शो करने वाला एक ऐप था और धीरे धीरे फिर ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया। एंड आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दिस फैक्ट एज वेल कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। कितने में पता है? $19 बिलियन देकर फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, पेपाल। पेपाल जो है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वेज टू मेक डिजिटल पेमेंट्स। आई थिंक 10 साल जितना पुराना होगा ये पेपाल। और सबसे पहले डिजिटल पेमेंट की शुरुआत जो है, सबसे फेमस जो प्लेटफॉर्म हुआ, इसके साथ दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हुए थे, लेकिन उस टाइम से आज तक पेपाल जो है वो काफ़ी फेमस है। यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसकी जो स्थापना की इस कंपनी की, उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इनका नाम है मैक्स लेवचिन। इस नाम से वो ज़्यादा फेमस है। उनका जो पुराना नाम है दैट इज़ मैक्सिमिलियान राफेलोविच। और ये भी यूक्रेन से हैं और इन्होंने भी मीन्स अपने आप को माइग्रेट कर लिया था, मीन्स इवन टू यूएसए विद हिज फैमिली। और लेविचिन जो हैं उन्होंने येल्प नाम की एक कंपनी में भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, थैंक यू फॉर स्मोकिंग। देन स्नैपचैट, अगेन सरप्राइज्ड राइट? स्नैपचैट में जो मास्किंग टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत एक कंपनी ने की थी जिसका नाम है लुक्सेरी। लुक्सेरी जो है ये कंपनी यूक्रेन की है, ओडेशा में बेस्ड है ये कंपनी। और इनसे ही ये स्नैपचैट ने ये मास्किंग टेक्नोलॉजी ली और इनकी शुरुआत की। आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति खड़े हैं राइट, काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल टी शर्ट भी उन्होंने पहना है। इनका नाम है यूरी मोनास्टिर सिंह। और ये कंपनी जो है इसकी एक ऑफिस यूएसए में है और यूक्रेन में भी है। और स्नैप की एक बहुत बड़ी ऑफिस जो है ये कीव में है और ज़ेपोरिज़्ज़ा में है। देन ग्रामरली, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते होंगे और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो ग्रामरली का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक्सटेंशन भी आता है, ये मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसिकली व्हाट इट डज, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो आपको ग्रामेटिकल हेल्प करेगा राइट, ये ग्रामरली।
तो एरर फ्री कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक्स और आपकी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ग्रामरली काफ़ी फेमस हैं और 3 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। तीनों की तीन जो हैं ये यूक्रेनियन हैं। आज ग्रामरली की वैल्यू देखिए $13 बिलियन हैं और तीनों लोगों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, मैक्स लिवित्विन, एलेक्स शेवचेंको और दिमित्रो लिडर। फिर एक ऐसी कंपनी है जिनका इस्तेमाल मैं और आप नहीं करते, राइट? ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जायंट कंपनीज, तो ये जायंट कंपनीज people.ai का इस्तेमाल करती हैं और ये एक सेल्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से कंपनी क्या कर सकती है? इसकी मदद से कंपनी को सेल्स के बारे में पता चलता है कि सेल्स टीम्स जो हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं सेल्स को बूस्ट करने के लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिगर्स एंड फैक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं फ्रॉम people.ai। इसकी स्थापना भी एक यूक्रेनियन ने की थी। इनका नाम है ओलेग ओलेग रोगिंस्की। एंड देन वी हैव गिटलैब। गिटलैब जो है इसकी स्थापना भी यूक्रेनियन व्यक्ति ने की थी। ये को फाउंडर हैं गिटलैब के, दिमित्री जेपोरोज, और 2011 में उन्होंने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की थी। और ये गिटलैब जो हैं ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बड़ी कंपनी जो है जिनकी अलग अलग जगह पर ऑफिसेस हैं, तो पूरी टीम जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकती हैं। तो नासा इसका इस्तेमाल कर रही है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, फिर AT&T कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एंड IBM ऑफ कोर्स बहुत ही फेमस है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो इस गिट लैब का इस्तेमाल करती हैं। फिर क्रिप्टो की बात करें तो सोलाना नाम की कंपनी है। ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। ये भी एक यूक्रेनियन ने फाउंड की है, स्थापित की है इस कंपनी को। और एक नियर प्रोटोकॉल है, ये भी एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और ये भी क्रिप्टो के सेक्टर में ही काम करता है। एंड एज वी नो के फ्यूचर में ये जो ब्लॉकचेन है इसका इस्तेमाल वोटिंग के लिए भी किया जा सकता है, राइट? अभी चीज़ें पाइपलाइन में है, लेकिन फ्यूचर में ब्लॉकचेन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शंस एज वेल। तो ये हैं कुछ ऐसी कंपनीज, एंड आई एम श्योर ये जो व्हाट्सएप हैं, स्नैपचैट हैं, ग्रामरली हैं, राइट, पेपाल हैं, तो ये कुछ बहुत ही कॉमन नाम हैं हमारे देश में। एंड आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग जो हैं व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही हैं, आई एम श्योर, राइट, बट बहुत सारे लोग ग्रामरली भी यूज़ करते हैं, पेपाल भी कभी ना कभी आपने यूज़ किया ही होगा। एंड देन वी हैव सम बिग कंपनीज। तो एज वी कैन सी कि यूक्रेन और यूक्रेनियन लोगों का और टेक कंपनीज का कंट्रीब्यूशन टेक वर्ल्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और जाते जाते आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, बताइए यूक्रेन की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? जैसे हमारे देश की करेंसी का नाम है रुपी, तो यूक्रेन की करेंसी का नाम क्या है? यह आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। डू चेक आउट मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स, क्यूरियसली एजुकेशन एंड क्यूरियसली फॉर एवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर द लेक्चर विद अदर पीपल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। आई विल सी यू सून विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।